हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिसंबर को क्लास 10th का टर्म 1 एग्ज़ाम है साइंस का। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें कि हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको बायोलॉजी और फिजिक्स की भी इसी तरीके की वीडियो मिलेगी, जिसमें कि आपको 50 प्लस ईच वीडियो में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्लस थ्योरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू। तो हम ये चाहते हैं कि आपके 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हो, कोई भी एक मार्क्स भी आपका ना कटे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अवश्य पढ़कर जाना, जिससे कि अगर कोई भी एक्टिविटी बेस्ड या फिर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप उसमें कोई भी अपना मार्क्स डिडक्ट ना होने दें। तो बच्चों लेट वी स्टार्ट द वीडियो। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि आपका एसिड बेस चैप्टर से लिया गया है। बच्चों आपको यह समझना होगा कि देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो बीबीआरबी एक छोटा सा ट्रिक होता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि बेस बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, एसिड टर्न द कलर। तो बच्चों आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि बेस बिटर होते हैं, जो रेड को ब्लू में बदल देते हैं, बीबीआरबी। तो एसिड उसके अपोजिट होते हैं, तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बच्चों इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बच्चों बेसिक सी बात है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी हो जाना है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं एसिड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। बच्चों जब एसिड वाटर के साथ मिक्स होता है तो H पॉजिटिव आयन देता है, और अगर बेस आता है तो बच्चों OH नेगेटिव आयन के साथ जाते हैं। तो H पॉजिटिव आयन थर्ड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों टेस्ट ऑफ एसिड। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो बच्चों सोर होता है, खट्टा होता है। तो इसलिए बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड है? तो बच्चों जो गिवन है उनमें आपको ध्यान रखना है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक वीक एसिड होता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों फिफ्थ वाले का डी ऑप्शन करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर एन एसिड। एसिड के लिए कौन सी बात सही नहीं है? ये सोर होता है, बिल्कुल सही है। इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी सही है। इट लिबरेट CO2 फ्रॉम कार्बोनेट, ये भी सही है। इट गिव्स O2 ऑन रिएक्शन विद मेटल, ये बात सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी अगर बात करते हैं बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन की, तो सेवेंथ क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि सेवेंथ क्वेश्चन विच स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करेक्टर ऑफ HCl। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है एसिडिक करेक्टर के लिए? तो बच्चों हाइड्रोजन आयन ध्यान रखना है। और अगर ऑप्शन आपको यहाँ पर क्वेश्चन एसिड की जगह बेसिक दिया गया होता तो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आप जाते। तो आपको ध्यान रखना है एसिडिक करेक्टर के लिए हाइड्रोजन आयंस, बोले तो H पॉजिटिव, पहले भी हो चुका है। तो सेवेंथ जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो ध्यान रखना है आपको, जो है बी ऑप्शन हो जाना है। एट्थ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो CO2 H2O और NaCl फॉर्म होता है। तो इसलिए बच्चों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल। फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बोनेट, ये भी बात सही है। न्यूट्रलाइज बेसिस, ये भी सही है। जो बच्चों नाइन्थ वाले का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी इन क्वेश्चंस को इजी समझने की गलती मत करिएगा, ये आपको आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए है। आप जब देखोगे बोर्ड के एग्जाम में तो आपको कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट मिलने वाला है। तो आप एनसीईआरटी के वन लाइनर भी यहाँ से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड ही ये क्वेश्चंस हैं और ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स से लिए गए क्वेश्चन है, तो कॉमन क्वेश्चंस है। तो ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल करने चाहिए एग्जाम से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए या तो ए ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब बैलेंसी के बिहाफ पर अगर देखते हैं तो बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट होगा टेंथ का। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि टेंथ का ए ऑप्शन सही है। विच इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक।
तो हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्वेश्चन पहले भी कंप्लीट हो चुका है, तो 11th का डी ऑप्शन सही है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन आर एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है नेचर? एसिडिक होता है। जब आप रेड लिटमस में डालोगे तो ध्यान रखना है, जैसे BBRB होता है, बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में बदलता है, लेकिन यहाँ एसिड है, तो एसिड क्या करेगा? एसिड रेड को रेड ही रहने देगा, नो चेंज। तो 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गलत मत करना। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर अ बेस? बेस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? इट न्यूट्रलाइज एसिड, बिल्कुल सही है। बिटर इन टेस्ट, ये भी सही है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये सही नहीं है, ये तो एसिड का करेक्टर दे दिया है। तो 13 का बच्चों सी ऑप्शन सही है। और टर्न्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड, ये भी बात सही है। अब देखिए 14th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कॉमन बेस को बोलते हैं NaOH, ठीक है ना। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15th क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बेसिस टर्न द कलर ऑफ, जो बेस है वह क्या करता है? तो अभी हमें देखना है कि बेस टर्न द कलर ऑफ बेस, तो ये अभी अभी हमने आपको बता दिया है कि BBRB आपको याद रखना है, बेस बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में बदलने का काम करते हैं, तो 15th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट द बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, सिंपल वन, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, तो ये आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ध्यान में रखना है, रिवीजन जरूर करना है। अभी आगे के क्वेश्चंस को इनसे जज करने की कोशिश मत करना, वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया और आप उसमें नहीं कर पाए तो आपको बहुत ही बुरा फील होगा, इसलिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सेकंड इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी कंप्लीट देखिएगा, जिनमें आपको बायो और फिजिक्स भी मिलने वाली है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, सॉल्ट एंड वाटर, तो 17th का बी ऑप्शन सही है। NaOH is a base because it gives OH negative when dissolved in water, बिल्कुल सही है। It is bitter in taste, ये बिटर होता है टेस्ट में, ये भी बात सही है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये भी बात सही है। नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है 18th का, नन ऑफ दिस, इसकी जगह ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, तो नन को काटकर आप ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक करेक्टर? हाइड्रोक्साइड आइन, बेसिक के लिए हाइड्रोक्साइड आइन, 19th का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन NaOH रिएक्ट विद जिंक? बच्चों ये बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसकी रिएक्शन आई थी जब रिटन एग्जाम होते थे, कि जब बेस को आप रिएक्ट कराओगे जिंक के साथ, और NCERT में दे भी रखी है, सोडियम जिंकेट नाम से दे रखा है, तो ध्यान रखना है Na2ZnO2 फॉर्म होता है। तो 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। 21 में 21 क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होती है, 21 का बी ऑप्शन सही है। नेम द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो देखो ये वही है, ऊपर वाले को ही रिएक्शन की फॉर्म में दे दिया है। NaOH और HCl को जब लोगे तो आपका सॉल्ट NaCl और H2O फॉर्म होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है आपका, ठीक है ना। 23rd क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक? तो गैस तो कॉमन हाइड्रोजन ही, जब एसिड रिएक्ट करे आपका बेस के साथ, या फिर आपका एसिड रिएक्ट करे मेटल के साथ, या मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे, आपका हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होता है, तो इसलिए 23rd का ये ऑप्शन सही हो जाना है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आर एडेड, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आर एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो याद करिए बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, बेस को लेकर आप ब्लू लिटमस के साथ कराना चाह रहे हो, तो नो चेंज, क्योंकि BBRB बेस बिटर होता है और रेड को बदलता है ब्लू में, लेकिन यहाँ तो ब्लू को बदलने की बात की जा रही है, तो नो चेंज होगा, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, तो इसलिए 24th क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चों ये तो अभी एक चैप्टर के जो हैं कंप्लीट हुए हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस की, अभी ये नेक्स्ट केमिस्ट्री से ही रिलेटेड मिलेंगे आपको इस वीडियो में, 55 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और वो आपके बेसिक्स को अच्छा करने के लिए है, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाना है कि फर्स्ट का क्विक लाइम या लाइम आता वह भी सही था। और जब ध्यान रखना है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है ना।
जो सिलेक्ट लाइम होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विक लाइम। क्विक लाइम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन का सी ऑप्शन सही है। व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्ग क्विक लाइम एमिट्स, जब क्विक लाइम को हम हीट करते हैं तो ये कैसा लाइट फॉर्म करता है? तो बच्चों व्हाइट कलर में होता है, तो इंटेंसिव व्हाइट लाइट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाले का ए ऑप्शन सही है। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, तो हीट रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन। फिफ्थ में बोल रहे हैं द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप फेरस सल्फेट को FeSO4 को हीट करते हो तो कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये डिकम्पोज होने के बाद फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है, Fe2O3 SO2 और SO3 फॉर्म बनाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फेरस सल्फेट का। अब देखिए सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो आपको ये ध्यान रखना है फेरस सल्फेट मतलब आयरन सल्फेट की बात की जा रही है तो ग्रीन कलर होगा, अगर कॉपर सल्फेट की बात की जा रही होगी तो ब्लू कलर होता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और अगर सोडियम सल्फेट की बात की जा रही होती तो आप व्हाइट कलर के साथ जाते। तो अभी आप फेरस सल्फेट को हम लोग हरा थोथा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म एन आयरन सल्फेट, जब आयरन रिएक्ट होता है कॉपर सल्फेट के साथ तो आयरन कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। तो बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो सेवेंथ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एट्थ क्वेश्चन, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो एट्थ का ए जो है वो सही हो जाएगा। When iron nails are placed in a copper sulfate solution, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो नाइन्थ का डी ऑप्शन सही है। यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, तो फेड हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू। ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है लेकिन जब आयरन नेल उसमें डिप कर देते हैं तब कलर चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन में। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो आयरन कॉपर को हटा देगा क्योंकि जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड PSC माजिल हमारे सेम सुनील जी करके, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अभी आपको 11th में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो Fe जो है FeSO4 बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, Fe देखो सी ऑप्शन तो नहीं होगा और डी ऑप्शन और ए बी में से हमें चेक करना है। तो Fe, अच्छा डी भी नहीं होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो उन्होंने करेक्ट नहीं लिखा है, तो ए या बी में से हमें सेलेक्ट करना है। तो बैलेंस्ड देख लेते हैं, पहले मैं कॉपर सल्फेट FeSO4, ए ऑप्शन सही है आपका क्योंकि वो बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो 11th का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये एनसीईआरटी से लिया गया रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने ध्यान रखना है। और इसकी रिएक्शन जो है 13th क्वेश्चन में दे भी रखी है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, और BaCl2 होता है, ध्यान रखना, और इसका कलर लेस होता है। बेरियम क्लोराइड कैसा होता है? कलर लेस होता है। जब इसको सोडियम सल्फेट व्हाइट कलर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका जो बेरियम सल्फेट है वह फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको बता रहे हैं 12th का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 13th में वही है लेकिन आपको कंप्लीट रिएक्शन बतानी है कौन सी जो है बैलेंस रिएक्शन है, BaCl2 और Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। तो ए ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं है, बाकी का बी भी बैलेंस नहीं है। सी वाले में आ जाइए, BaCl2 Na2SO4 BaSO4 और 2 NaCl, तो 2 Na 2 Cl SO4, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 13th का क्योंकि बैलेंस रिएक्शन। द कलर ऑफ द सोडियम सल्फेट, सफेद होता, कलरलेस करेक्ट ऑप्शन है। अगर कलरलेस नहीं है तो व्हाइट को देखना है, वैसे आपका कलरलेस ऑप्शन है तो आप ए के साथ जाना चाहेंगे 14th का, ठीक है ना। द कलर ऑफ द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आप इसके साथ कलरलेस के साथ जाइए, वैसे इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन फिर भी आप कलरलेस के साथ जाइए, अगर कलरलेस नहीं होता तो आप व्हाइट के साथ जाते, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। A list of common metals arranged in order of their decreasing
रिएक्टिविटी इज नोन एज, हमें बताना है कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं। तो बच्चों ये दोनों कहा जाता है, बोथ ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कर देना, ठीक है ना। विच ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करके जाना, ऑर्डर को लर्न करके जाना जो गिवन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और आपका ध्यान रखना है मरकरी और सिल्वर और गोल्ड आपको रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर वही बताना है लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो गोल्ड आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। विच इज मोस्ट रिएक्टिव, तो पहले आपको पोटेशियम के साथ जाना है, पोटेशियम ऑप्शन में है नहीं है तो सोडियम के साथ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखिए पोटेशियम है नहीं है, सोडियम है नहीं है, पोटेशियम पीएससी बोले तो, कैल्शियम है नहीं है माजिल, मैग्नीशियम नहीं है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक है और आयरन है। तो बच्चों बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी चाहिए और मुझे भरोसा आपने कर भी ली होगी। फिफ्थ का जो है रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता चलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, जब जिंक स्ट्रिप को हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो अ लेयर ऑफ आयरन इज डिपॉजिटेड ऑन द जिंक, बिल्कुल आयरन की लेयर चढ़ जाती है जिंक के ऊपर। द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड हो जाता है, ये भी सही है। सॉल्यूशन फाइनली बिकम कलरलेस, और सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, हाँ कलरलेस तो हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। तो अभी नॉट लाइट ग्रीन, ये फेरस नहीं है, ये जिंक है। तो जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो लाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है, बस सही, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सिक्स्थ वाले में। व्हेन अ जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक को कॉपर में डालोगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगी। अ लेयर ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द जिंक, ये बात सही है, जो कॉपर की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगी जिंक के सरफेस पर, तो आपका इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जिंक को फेरस सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है। और बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन भी सही है, क्योंकि ए और सी में अगर देखते हैं तो सी में एक एक्स्ट्रा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की गई है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो आपका एट्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन यू नो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द रिडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट की बात जब हम करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट को जब हम फेरस आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दिस रिएक्शन सोर्स, ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, जब तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसलिए नाइन्थ वाले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड टू फेरस सल्फेट, क्या होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर जो है नीचे आता है और आयरन ऊपर रहता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रिएक्शन, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी जब भी आप कर पाएंगे। देखिए जिंक आयरन से ऊपर होता है, बिल्कुल। क्या आयरन कॉपर से ऊपर होता है, बिल्कुल। क्या कॉपर जिंक से ऊपर होता है, ना 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 ना। तो 11th का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिंक कॉपर से ऊपर होता है। अब देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर जब FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर तो नीचे आता है, तो नो रिएक्शन होगी। देखिए क्वेश्चन को कहाँ कहाँ से घुमा रहा है, आपको गलती करवाने के पूरे पूरे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप भी स्मार्ट हैं, आपको स्मार्ट बने रहना है, फंस नहीं जाना है, क्वेश्चन में गलती मत कर देना, मीन्स आंसर में। जिंक ग्रेनुअल्स वर एडिड, आपको बताना है कि जिंक ग्रेनुअल्स को जब आप जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट या आयरन सल्फेट में डिप करते हो तो कौन सा डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन जिंक इन विकर, तो कौन सा ऑप्शन सही है। जिंक और जिंक को जिंक सल्फेट में ही डाल दिया गया, जिंक और कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक हाई रिएक्टिव है, बिल्कुल है, तो एक तो सेकंड सही है। जिंक एल्यूमिनियम से भी ऊपर है, माजिल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, नहीं भाई थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। जिंक आयरन से ऊपर है, बिल्कुल, तो सेकंड और फोर्थ ही ऑप्शन बी सही रहेगा आपका, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। देखिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू शो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अगर आपको शो करना है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आप क्या करना चाहेंगे, कॉपर सल्फेट बनाना चाहेंगे और जिंक उसमें डिप करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, जब भी तो पता चलेगा कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक हाईली रिएक्टिव हो गया कॉपर से, जब भी तो क्लियर करोगे ना आप।
तो 14th का ए ऑप्शन आपका सही हो जाना है, ठीक है ना। अब 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन यू प्लेस एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आप आयरन नेल को लेकर कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है नेल के ऊपर। ये कैसी होती है? ये सॉफ्ट होती है और डल भी होती है, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। 16th क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन यू प्लेस एन आयरन स्ट्रिप इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, जब आप आयरन की स्ट्रिप कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो कितना टाइम चाहिए जिससे कि कलर जो है चेंज हो जाए ब्लू से ग्रीन में? हाफ एन आवर तो चाहिए भाई, अबाउट हाफ एन आवर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 16 का बी ऑप्शन सही है। 17th क्वेश्चन में बोल रहा है एन आयरन नेल वाज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड केप्ट फॉर अ व्हाइल द सॉल्यूशन, आपने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है तो बताना है क्या रिमेन ब्लू? बिल्कुल नहीं। टर्न ग्रीन? बिल्कुल सही है। ये मैं पहले भी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डिप कर देते हो तो कलर जो है ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है। एंड कोटिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द नेल, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन सही है, कोटिंग होने लगती है, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब 18th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर वाज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ कंटेनिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, आपने कॉपर की स्ट्रिप को लेकर जिंक में रख दिया है, जिंक सल्फेट में रख दिया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉपर की स्ट्रिप जो है रिमेन्स एज इट इज रहेगी, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगी कॉपर की स्ट्रिप, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। रिएक्टिविटी यहाँ पर भी आ गई। देखिए 19th क्वेश्चन है, और 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। द 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आपने 10 ml का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया और 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में उसको जो है आपको लेना है, और आपको कॉपर की स्ट्रिप लेनी है, आयरन की लेनी है, जिंक की और एल्यूमिनियम की लेनी है, और उसको चारों टेस्ट ट्यूब में डिप करना है। आपको बताना है ब्लैक रेजिड्यू वाज ऑब्टेन्ड इन द 2 ऑफ देम, 4 स्ट्रिप में से 2 में ब्लैक कलर का रेजिड्यू वेस्ट बचता है, तो राइट पेयर बताना है किस में ऐसा होगा। तो ये बताओ, देखो आयरन सल्फेट है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा है? पोटेशियम नहीं है, सोडियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्यूमिनियम है, माजिल, और जिंक भी है, तो एल्यूमिनियम और जिंक वाला ऑप्शन सही होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 19th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखिए, अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम इज हेल्ड फॉर अबाउट 15 मिनट्स इन कॉपर सल्फेट, अपने 15 मिनट जो है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट में रखा हुआ है, तो बताइए एल्यूमिनियम स्ट्रिप कर उस पर कैसी लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो देखो कॉपर सल्फेट तो रहा तुम्हारा ब्लू कलर, और एल्यूमिनियम पर कैसा कलर हो जाएगा? तो आपका थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर उस पर ऑब्टेन हो जाएगा, तो 20 क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको इस सिंगल वीडियो में आपको हमने 25 मिनट्स के अंदर 55 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करना, कमेंट करना, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो वह भी हमें बताना, हम आपको बिल्कुल कमेंट करके उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट 2 वीडियो और मिलेंगी, 2 दिसंबर से पहले ही मिल जाएंगी, आप उनको भी वॉच करना, उसमें भी कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इस तरीके से जज मत करना कि ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल भी हो सकते हैं आपने अच्छी प्रिपरेशन अगर कर रखी है तो, लेकिन इसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसे मिल रहे हैं जो कलर से रिलेटेड हैं, जो एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे और आप वहां पर रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। इसलिए अगर आपने पहले से वीडियो को देख रखा होगा तो आप बहुत ही कम समय में उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम ऐसे ही बायोलॉजी और ऐसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वह जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। 10th का भी और 12th के भी मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप जितना हो सकता है चैनल को शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हमने 10th की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वह भी आप देखना, जिसमें हमने पूरी आर.डी. शर्मा को एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, दिन रात मेहनत करिए, सुबह शाम मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए और मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका कोई भी मेहनत के आगे जो है सब चीज़ें कम पड़ जाती हैं। मेहनत ही है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। तो हमें पूरा भरोसा है आपका रिजल्ट 100% रहेगा। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।